नमस्कार दोस्तों। आज जब मुन्ना शुक्ला के समर्थक और खुद मुन्ना शुक्ला कह रहे थे कि वे आरजेडी को जिताएंगे और केंद्र की सरकार गिरा देंगे, साथ ही उत्तर बिहार में बीजेपी का सफाया कर देंगे। मुन्ना शुक्ला का सरकार बनेगा, अब मुन्ना शुक्ला रहेगा जेल में, आप लोगों से मिलेगा इसी बंगला में। सरकार तो बदलेगी, यहाँ भुगतना पड़ेगा, सफाया हो जाएगा बीजेपी का उत्तर बिहार से, सफाया हो जाएगा। क्या कहेंगे, कितना असर होगा? उत्तरी बिहार में 100% समाप्त हो जाएगा बीजेपी। हाँ, तो यह बयान साफ तौर पर भावनाओं के उबाल का प्रतीक है। जब भावनाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इंसान कई बार ऐसे बयान देने लगता है जो विवेक से परे होते हैं, और यही बात भगवान श्री कृष्ण की गीता में वर्णित गुण की परिभाषा से जुड़ती है। श्री कृष्ण ने गीता में गुण का वर्णन किया है जिसमें 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस की बात की गई है। जब भावनाएं अधिक हो जाती हैं तो व्यक्ति रजस गुण के प्रभाव में आ जाता है। रजस गुण जो सक्रियता और ऊर्जावान होने का प्रतीक है, तब अधिक उत्तेजना और अधीरता पैदा करता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक खो देता है और भावनाओं के बहाव में बह जाता है, जिससे गलत फैसले लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति संतुलन में रहता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, लेकिन जब भावना हावी हो जाती है तो तमस गुण भी सक्रिय हो सकता है, जो अज्ञानता और असमंजस की स्थिति को जन्म देता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलने और कार्य करने लगता है। मुन्ना शुक्ला और उनके समर्थकों का बयान रजस गुण से प्रेरित प्रतीत होता है, जहां वे भावनाओं के प्रभाव में आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन असल में इस तरह के बयान न केवल अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं बल्कि विवेकहीनता का भी प्रदर्शन करते हैं। मुन्ना शुक्ला के समर्थकों को भी यह समझना चाहिए कि केवल भावनाओं के बहकावे में आकर इस तरह के दावे करना व्यावहारिक नहीं है। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं जो आज समाज भूल रहा है वो ध्यान में रखनी चाहिए। भूरा बाल साफ करो, लालू यादव का नारा, जिसका अर्थ था बिहार की 4 प्रमुख उच्च जातियों भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव खत्म करना। लालू यादव का यह नारा जातिगत असमानताओं को समाप्त कर पिछड़ी जातियों और दलितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से था। हालांकि समय के साथ यह विचारधारा केवल यादव जाति तक सीमित रह गई और जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हो गई कि आज भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि लालू यादव अपनी जाति को ही बढ़ावा देने की सोच रहे थे तो यह सोच यादव जाति के लिए भी उचित नहीं थी। आप गलत तरीकों से सभी का भला नहीं कर सकते, बल्कि केवल कुछ गिने चुने लोगों का ही लाभ होता है। लालू ने बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और बिहार राज्य विकास निगम जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर यादवों को नियुक्त किया, तो कुर्मियों ने उनके खिलाफ यह स्पष्ट पक्षपात के लिए नाराजगी जाहिर की। कुर्मियों की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उन्हें तब और अधिक अपमानित महसूस हुआ जब लालू ने कथित तौर पर उन्हें कुक्कुर, कुत्ते कहा और सत्ता में हिस्सेदारी की उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया। जब समय बदला और लालू के मित्रों ने इनसे किनारा कर लिया, जैसे नीतीश कुमार, रामविलास पासवान इत्यादि, तो करीब 95% यादव जाति के लोग जो इससे लाभान्वित नहीं हो पाए वो जातीय आक्रोश का हिस्सा भी बन गए और उनको कोई लाभ भी नहीं हो पाया। इसलिए जातिवादी सोच न केवल समाज में असमानता को बढ़ावा देती है बल्कि अंततः उन लोगों को भी प्रभावित करती है जिन्हें इस सोच से तत्काल लाभ होता है। शहाबुद्दीन और पप्पू यादव जैसे क्रिमिनल को नेता बना दिया और अजीत सरकार जैसे महान नेता, हेमंत शाही जैसे व्यक्तित्व के धनी नेताओं का खून हो गया और आज तक अजीत सरकार का परिवार न्याय मांग रहा है, मगर उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका है। हर जाति में नरसंहार हुआ मगर यादव जाति में नहीं हुआ। लालू ने दबी जुबान में उन नक्सलियों का समर्थन भी किया। लालू को चुनाव जिताने वाले उनके जिन यही लोग थे जिसका जिक्र वोट के काउंटिंग के समय लालू करते थे कि मेरा जिन निकलेगा। भूमिहारों को बुरी तरह कटवा दिया, राजपूतों को कटवाया, दलितों को कटवाया और औरत बच्चों किसी को नहीं छोड़ा। ब्रिज बिहारी, जिसने मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में घोटाले किए और ना जाने कितने अपराध किए, उसका समर्थन किसने किया? लालू यादव ने किया। उनके मरने के बाद उनके नाम का म्यूज़ियम किसने बनवाया? लालू यादव ने बनवाया। फिर जब ब्रिज बिहारी पर जो हत्याओं का आरोप लगा, क्या लालू उससे अछूते थे? आखिर ब्रिज बिहारी की रीढ़ को मजबूती कौन दे रहा था? कहीं न कहीं लालू यादव ही दे रहे थे। आईएएस अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास के साथ बलात्कार होता रहा, लेकिन लालू यादव ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और जब सुशील कुमार मोदी और अन्य लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई तो आरोपित को सज़ा मिली
मगर कुछ सालों में वो बाहर आ गए, परंतु बीबी विश्वास जो चंपा विश्वास के पति थे उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, नौकरी भी गई और गुमनामी के अंधेरों में खो गए और आज उनका कोई पता भी नहीं है। शिल्पी गौतम हत्याकांड, जिसमें शिल्पी जैसी बच्ची का रेप करके मार दिया गया। गौतम जो विदेश से आया था और राजनीति करना चाहता था, उनको भी मार दिया गया और उनको कभी न्याय नहीं मिला। हमारा देश ऐसा ही हो गया है जहां साधु यादव जैसा चरित्र गंगा जल जैसी फिल्मों में सजा पाता है और लोग उसकी सराहना भी करते हैं, मगर असल ज़िंदगी में ऐसे लोगों को नेता बनाया जाता है और समाज में प्रतिष्ठित दर्जा मिलता है। यही तो हमारा समाज है। चारा घोटाला, रेलवे में जब लालू मंत्री रहे वहाँ भी घोटाला और ना जाने कितने घोटाले किए, फिर भी लोग चुनाव के वक्त कहते हैं चुपचाप लालटेन छाप। यही हमारी सोच हो गई है कि हम एक गलत आदमी को इतना ऊंचा दर्जा देते हैं कि उसके लिए आंख बंद करके कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लालू के साले साधु और सुभाष, शहाबुद्दीन और पप्पू यादव जैसे उनके समर्थक और पाले हुए गुंडे, जिन्होंने न जाने कितने घर बर्बाद किए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन फिर भी हमें सुनने मिलता है कि आरजेडी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। आखिर दोष किसका है? लालू यादव ने तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार का बंटवारा तक करा दिया। इनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसका विस्तार से उल्लेख इस वीडियो में हम नहीं कर रहे, पर जितनी बातें की हैं वो याद दिलाने के लिए की हैं कि मुन्ना शुक्ला जैसे लोग किस बिना पर कहते हैं कि आरजेडी के आने से हमारी मुश्किलें आसान होंगी और वो बीजेपी से अच्छा विकल्प होगा। क्या आप ऐसे नेता का समर्थन करते हैं जो दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेता हो, रंगदारी लेता हो और उनके गुंडे और उससे जुड़े लोग भी लोगों को तंग करते हों और ब्लॉक में, पुलिस में अपने प्रभाव से सही लोगों को भी गलत साबित कर देते हों? ज़रा सोचिए कि एक आदमी जब अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मेहनत की कमाई के लिए लड़ता है, कानून का सहारा लेता है और वो कानून इन बाहुबलियों के आगे बेबस हो जाता है और सरकारी अधिकारी सही फैसला नहीं लेते, तो उस वक्त उस व्यक्ति को जिसके साथ गलत होता है कैसा लगता होगा, उसका दर्द कैसा होता होगा और अपने बच्चों और माँ और पत्नी के सामने कैसा महसूस करता होगा, वो खुद को कितना बेबस और लाचार महसूस करता होगा। वो भी तिल तिल के मरता होगा और ईश्वर से कहता होगा कि न्याय दो। बीजेपी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी का भ्रष्टाचार आम आदमी को प्रभावित सीधे तौर पर नहीं करता कि उनकी ज़मीन छीन ली जाए और पुलिस और ब्लॉक के कर्मचारी सही लोगों की बात न सुने। बीजेपी के गुंडे आपको सड़क पर आम लोगों को परेशान करते नहीं दिखेंगे। अगर ऑप्शन में सिर्फ यही पार्टियां हैं तो फिर विकल्प क्या होना चाहिए, आप खुद सोचिए। दोस्तों, जातिवाद के जहर को निकाल फेंकिए और सोचिए कि इंसानियत की क्या मांग है। जाति ईश्वर ने नहीं बनाया और हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन भी नहीं करते, लेकिन ये आग्रह ज़रूर करेंगे कि जब आप किसी भी पार्टी को चुने तो इतना ज़रूर सोचें कि आपके जानने में सबसे कमज़ोर व्यक्ति जो है, क्या उसको भी आपकी चुनी गई पार्टी का लाभ होगा। धन्यवाद।